हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, बोलो। लास्ट क्लास में क्या करा था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी हमने और उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी करे थे, कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट। अब आज मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। कुछ प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है आज के इसी लेक्चर में एक बार मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चंस में इसका यूज करने का बेनिफिट देखो, प्रॉपर्टीज होती किस लिए हैं? क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए। चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करने के से भी पहले मैं इन प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के इन 3 पार्ट्स के प्रूफ्स करवाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ करते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहते हैं कोसिकेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? साइन इनवर्स ऑफ 1/x। तो दोनों को इक्वल प्रूव करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूं, राइट हैंड साइड प्रूव कर दूंगा। सो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरे पास आ गया। इसको मैं कर लेता हूं कोसिकेंट इनवर्स एक्स, मान लेता हूं इक्वल टू क्या है? y। ठीक है, एक्चुअल में यहां कंसीडर लिखना तो गलत होगा, तो यहां पे मैं लेट कर लेता हूं, लेट x इज कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू y। अब कोसिकेंट इनवर्स x y है, तो यहां पे मैं बोलो x को क्या लिख सकता हूं? कोसिकेंट y। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। मुझे पहुंचना है साइन तक, साइन इनवर्स तक। तो साइन इनवर्स तक पहुंचना है तो यहां से किसी तरह से साइन क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे होगा? सीधा हमें पता है कोसिकेंट y किसके इक्वल होएगा? दैट इज 1/sin y। तो x आ गया 1/sin y। ठीक है, तो यहां से साइन इनवर्स निकालना है, तो साइन y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? दैट इज x। साइन y की वैल्यू x। मुझे पहुंचना था साइन इनवर्स तक, सॉरी साइन y की वैल्यू यहां पे x नहीं आएगी, क्या आएगी? 1/x। पहुंचना मुझे था साइन इनवर्स x तक, तो यहां से अगर साइन y 1/x है तो y क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/x। बोलो प्रूव हुआ? बिल्कुल। y यहां पे क्या था? कोसिकेंट इनवर्स x। मैं यहां लिख देता हूं कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। है ना इजी? चलो सेकंड प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन लास्ट में ही करेंगे। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है? कहते हैं हमने प्रूव करना है सीकेंट इनवर्स x किसके इक्वल है? कोस इनवर्स ऑफ 1/x। फिर से मैं लेट कर लेता हूं, लेट सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू सीकेंट y। पहुंचना मुझे कोस इनवर्स तक है, तो पहले कोस बनाते हैं। तो x आ गया मेरे पास 1/cos y। क्या करेंगे? कोस y की वैल्यू, क्योंकि कोस इनवर्स तक पहुंचना है। कोस y आ जाएगा यहां से 1/x, तो y आ गया कोस इनवर्स ऑफ 1/x। y की वैल्यू ये वापस रख दी, दैट इज सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x। ठीक है, तो इस वे में हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी ताकि कोई गलती ना हो जाए यहां पे। ठीक है, वैसे यहां पे अगर ध्यान दें, मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने ये बाउंड्स लिखे हैं। कई स्टूडेंट बोलेंगे फर्स्ट और सेकंड में क्यों नहीं लिखे? फर्स्ट और सेकंड में लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रिंसिपल उसकी डोमेन में ही हमने लिखना है। तो यहां पे मैं अगर लिख भी दूं कि कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन क्या होगी? x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली कोसिकेंट इनवर्स x की डोमेन क्या होगी? x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लो इसकी लिख दी डोमेन, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
वैसे आप अगर ये ना भी लिखते तो चल जाता, क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पूरी की पूरी डोमेन ही यहां पे लिख दी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई इसमें प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम प्रूव करेंगे कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x। तो लेट कर लेते हैं कोट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहां से x आ गया कोट y। हमें tan इनवर्स तक जाना है तो x को लिख लेते हैं 1/tan y बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ गया tan y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो यहां से मेरे पास अगर ध्यान से देखें तो y की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो अब y की वैल्यू तो मेरे पास आ गई tan इनवर्स 1/x। y की यहां पे पुट कर देता हूं, ये आ गया कोट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x। कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। एक बार इन तीनों पार्ट्स को आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। वैसे इनके प्रूफ्स आपके सीबीएसई बुक में भी है, आप वहां से भी देख सकते हो कैसे आए, क्योंकि सीबीएसई बुक में तो आपका सिर्फ एक ही प्रूफ करा होगा। हो सकता है फर्स्ट पार्ट का करा हो या सेकंड का या थर्ड का। तीनों के प्रूफ वो कभी नहीं देंगे, तीनों में से किसी एक पार्ट का ही प्रूफ किया होगा। चलो अब इन तीनों से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। सपोज मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2। तो कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। अब कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2 अगर किसी को डायरेक्ट पता है तो वो इसकी वैल्यू लिख देगा, बट अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो फिर वो इन प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकता है। कैसे? साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कोसिकेंट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/x। मींस कोसिकेंट इनवर्स का बन जाएगा साइन इनवर्स और 2 यहां पे बन गया 1/2। बोलो साइन इनवर्स 1/2, साइन ऑफ व्हाट एंगल इज 1/2? दैट इज क्या आ जाएगी? π/6। चलो मान लो अगर वो यहां पे पूछ लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ √2। फिर वही, अगर डायरेक्ट पता है तो वो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देगा, नहीं पता तो प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। कोस में तो पता ही होता है, तो सीकेंट इनवर्स किसके इक्वल है? कोस इनवर्स 1/x। तो यहां वो सीकेंट इनवर्स को लिख देगा कोस इनवर्स, √2 बन जाएगा 1/√2। बोलो कोस इनवर्स 1/√2 क्या आएगा? कोस इनवर्स कोस ऑफ व्हाट एंगल इज 1/√2? दैट इज π/4। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर्टी के थर्ड पार्ट से रिलेटेड। कोट इनवर्स ऑफ, यहां पे मेरे पास अगर आ जाए -√3 तो फिर वो कैसे करेगा? चलो एक बार √3 की बजाय यहां पे मैं √3 के साथ ही कर लेता हूं। ठीक है, तो कोट इनवर्स √3 लिखने के लिए इसको मैं क्या करूंगा? tan इनवर्स ऑफ 1/√3। tan इनवर्स 1/√3 क्या करेंगे इसको? ये बन जाएगा मेरे पास tan ऑफ व्हाट एंगल इज 1/√3? दैट इज π/6। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि यहां पे मैंने माइनस क्यों नहीं लिख दिया? प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि कोट इनवर्स के अंदर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। माइनस लगा रहता तो यहां पे ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये हम प्रॉपर्टी नंबर 2 में सीखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने होगी। तो इसलिए आज इन्हीं के साथ ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।